तो आज के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज आपका टेस्ट पेपर नंबर 14 चलने वाला है। 14, 15 और 16 चलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें होती है? जब कांच से गुजरता है प्रकाश, तब उसका प्रकाश की गति क्या होता है? न्यूनतम होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक बनाया जाता है किसके? तांबे का। तड़ित चालक जो बनाया जाता है वह तांबे का बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य के उल्टा होता है? मोटर का मतलब कि मोटर जो काम करता है, क्या काम करता है? मोटर के काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और वही है डायनमो के काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ये जो है डायनमो के काम के उल्टा है, मोटर करता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, नती और चुंबकीय भूमध्य के बीच कितना का कोण बनता है? 0 डिग्री। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्राडशॉल जो है स्कूटर के आविष्कारक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन के द्वारा जो होता है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है कौन सी किरण? गामा किरण। तो गामा किरण, यहाँ पे कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है गामा किरण, और कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, आपको याद रखना है। उसके बाद एक सामान्य शुद्ध सेल में विद्युत अपघटन होता है किसके द्वारा? अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, अतिचालक का लक्षण होता है कैसा? उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता जो होता है अतिचालक का लक्षण होता है। उसके बाद आपको बताना है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो है कपूर ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन ऐसा पदार्थ है जो डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपूर। उसके बाद बताना है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज सिद्धांत संबंधित है किससे? ग्रोस से। वैज्ञानिक आर्किमिडीज सिद्धांत जो संबंधित है ग्रोस से है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? E बराबर mc²। इसका फॉर्मूला होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको बताना है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वेदन क्षमता कौन सी किरण में होती है? गामा किरण। गामा किरण में सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है। इसको याद करने का फॉर्मूला है गा ए पद्री असूर्यदि, ठीक है। गा ए पद्री असूर्यदि, इसका मतलब गा से गामा किरण, ए से एक्स किरण, गा ए प से पराबैंगनी किरण, गा ए प दृश्य किरण, ऐसे करके जो होता है क्रम अनुसार होता है इसका वेदन क्षमता। तो सबसे पहले ज्यादा पूछेगा तो गामा किरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो अवरक्त किरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवरक्त। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। उसके बाद आपको बताना है, निम्नलिखित में किस रंग का आवर्तकाल अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है? तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और सबसे कम पूछेगा तो लाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, और ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, इसको याद रखना है। उसके बाद है, किसी गैस का आयत प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उसके बाद आपको बताना है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि लिफ्ट की खोज किसने किया था? ओटिस ने। उसके बाद है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें कौन सी परिवर्तित नहीं होगा? तो अपरिवर्तित जो है भार अपरिवर्तित नहीं होगा। अगर समान गति से लिफ्ट जा रहा है ऊपर या नीचे आ रहा है समान गति से, तो भार क्या होगा?
अपरिवर्तित नहीं होगा। अगर वेग त्वरण से जा रहा है ऊपर या नीचे आ रहा है लिफ्ट, तो उस समय क्या होगा, व्यक्ति की भार जो लिफ्ट में रहेगा उसका भार घट जाएगा। अगर इस लिफ्ट का रस्सा एकाएक टूट जाता है तो उस समय व्यक्ति का भार जो होगा शून्य हो जाएगा। इसको जो है आपको कंडीशन बाय कंडीशन इसको याद करके रखना है, ठीक है। तो जैसे कि एक समान वेग से अगर लिफ्ट जा रहा है या आ रहा है तो उस समय जो भार है वास्तविक भार होगा, अपरिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए जो है कुकर में जल्दी खाना बन जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है, जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसकी आयतन पर घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ताप पर ध्वनि का वेग 232 मीटर प्रति सेकेंड होता है, कितना पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसके बाद उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में होता है ऐसा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि रबर के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन। आप लोग जानते ही होंगे कि रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। काहे कि यहाँ 24 कैरेट का सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता नहीं, सोना 22 कैरेट का होता है। 2% उसमें क्या होता है? तांबा मिला करके तब जाकर के आभूषण बनेगा, अंत नहीं बनेगा, ठीक है। तो सोने में जो है तांबा मिलाया जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन है? एपीडीपिक अम्ल, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है, मोमबत्ती की जलना कौन सी प्रक्रिया? रासायनिक। मोमबत्ती का जलना हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। वही मोमबत्ती का गलना अगर पूछ देगा तो भौतिक परिवर्तन। जो दोबारा प्राप्त हो जाए वो भौतिक परिवर्तन, जो दोबारा प्राप्त ना हो रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती को अगर हम जला देंगे तो दोबारा प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जला देंगे तो फिर दोबारा मोमबत्ती उससे बन जाएगा। उसके बाद आपको बताना है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोना। तो सोना जो ऐसा धातु है जो सदैव हमेशा उस पे जो है वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जबकि चांदी पे जो है वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वो काला हो जाता है, लेकिन सोना जो है सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर सोना हो जाएगा। और उसके बाद आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन सा सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो क्रोमियम आपका करेक्ट आंसर है। क्रोमियम जो है हमेशा रंगीन यौगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। और सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में। सोना कौन सा अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में सोना भी घुल जाता है। उसका दिया सलाई में प्रयुक्त कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस जो है दिया सलाई में उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है क्या कहलाता है? माल्टेज। तो माल्टेज जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। उसके बाद आपको बताना है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ क्या होता है? टेट्राएथिलेट जो होता है पेट्रोल में पाया जाता है और यह विषैला पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, शुष्क धुलाई के काम आता है कौन सा? बेंजीन जो है शुष्क धुलाई में काम आता है। उसके बाद आपको बताना है, दवा बनाने में काम आता है कौन? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? फेरस सल्फेट का। नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि रेयन पेशे तैयार किए जाते हैं किसमें? सेलुलोज से। जैसे कि रेशा पेशा जो तैयार किया जाता है सेलुलोज से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नाभिक का आकार कितना होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर। 10 के पावर माइनस 15 मिनट होता है नाभिक का आकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में अस्थायी कण होता है कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण होता है। उसके बाद बताना है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B12 B12 का जो होता है जलीय विलयन
गुलाबी होता है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताना है, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। तो सबसे उसके बाद वसा विलय होता है किसमें? कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है वसा विलयन होता है, मतलब घुल जाता है। उसके बाद आपको बताना है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? थैलिक अम्ल। एसेटाइल सैलिसिलिक अम्ल। उसका सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओस्मियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का धातु पूछेगा तो लिथियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आइए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है टेफ्लॉन, किसका बहुलक है? टेट्राक्लोरोएथेन। एथेन का है, ठीक है। एथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन का है। टेफ्लॉन जो है बहुलक है फ्लोरोएथीन का है। उसका संश्लेषित रेशा होता है किसका? रेयॉन का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।